ये क्वेश्चन है कोरिलेशन निकालने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि गिवन बिलो आर द मंथ मंथली रेनफॉल और कोरिस्पोंडिंग रन ऑफ दिया हुआ है। मतलब ये रेनफॉल दिया हुआ है और ये कोरिस्पोंडिंग रन ऑफ दिया हुआ है आपको। ये रेनफॉल दिया हुआ है, ये रन ऑफ दिया हुआ है 9 महीने के लिए। ठीक है, बच्चे वाली बात नहीं है, 9 महीने वाली बच्चे। ठीक है, develop a correlation equation between P and R and also determine the correlation coefficient। मतलब रिलेशन निकालना है, किसके किसके बीच कोरिलेशन निकालना है, P और R के बीच, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकालना है। चलिए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखवाया है ताकि साफ साफ दिखे। ठीक है, सेम डेटा है। अब अब हम आते हैं क्या करना है। अब जो डेटा दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले डेटा जैसे रेनफॉल का डेटा था, रेनफॉल का डेटा आप सारा लिख लेना। उसके बाद रन ऑफ का डेटा था, रन ऑफ का डेटा सारा लिख लेना। भाई रेनफॉल के डेटा का स्क्वायर कर देना। ठीक है, उसी तरह रन ऑफ के डेटा का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसके बाद रेनफॉल और रन ऑफ को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब जो ही ये टेबल हो जाएगा, आप नीचे सबका सम कर देना है। अब जैसे रेनफॉल का सम हो गया, उसके बाद रन ऑफ का सम हो गया, उसके बाद रेनफॉल का स्क्वायर का सम हो गया, रन ऑफ का स्क्वायर का सम हो गया, उसके बाद पी इंटू आर मतलब रेनफॉल इंटू रन ऑफ का ये सम हो गया। तो सारा वैल्यू यहाँ हमने लिख लिया। ये किसका है? समेशन, ये सिर्फ पी है, समेशन ऑफ पी है, ये समेशन ऑफ आर है, ये समेशन ऑफ पी स्क्वायर है, ये समेशन ऑफ आर स्क्वायर है, और ये समेशन ऑफ पी इंटू आर है। ठीक है, अब इससे हमें ये इस इक्वेशन का मतलब ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कोरिलेशन निकालना है तो ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, ध्यान रखेंगे। तो ए फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात एन इंटू पी आर दोनों समेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, और समेशन ऑफ पी इंटू समेशन ऑफ आर हो जाएगा, मतलब दो अलग अलग रहेगा। ठीक है, वही चीज फिर से यहाँ, भाई यहाँ पी के जगह आर के जगह पी लगा दो तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, समेशन ऑफ पी स्क्वायर। और यहाँ आर के जगह क्या हटा दो, आर की जगह पी को रख दो तो क्या हो जाएगा? पी इंटू पी हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ पी इंटू समेशन ऑफ पी। ठीक है, समेशन ऑफ पी कितना दिया हुआ है? 199, तो उसको दो बार लिख दिया। ठीक है, पी इंटू आर, समेशन ऑफ पी इंटू समेशन ऑफ आर। अब अब क्या है इसका? पी आर का कितना था? इतना दिया हुआ था, तो पी आर का वैल्यू लिख दिया। 9 से मल्टीप्लाई था, 9 से नीचे भी मल्टीप्लाई है। तो ये सारा वैल्यू लिखने के बाद आपका किसका वैल्यू आ गया? ए का वैल्यू आ गया, मतलब ए का वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, उसके बाद ए का वैल्यू जब आ गया, उसके बाद हम निकालेंगे बी का वैल्यू। अब भाई बी का वैल्यू देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इक्वेशन को याद करना। यहाँ तो आसान है, याद कर लेंगे आप। पी आर है, पी आर को अलग अलग लिख दीजिए, मतलब यहाँ एक सिग्मा है तो यहाँ दो सिग्मा होगा, यहाँ एक सिग्मा है तो यहाँ भी दो सिग्मा होगा, मतलब एक सिग्मा और दोनों में सिग्मा लगा के लिख दीजिए आप। ये इसको याद करना आसान है। लेकिन अब इसको याद करना, बी के फॉर्मूले को याद करना थोड़ा सा दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा पेंटी याद रख ले। क्या है? बी आर ए, उसके बाद पी, उसके बाद एन। ठीक है, बी आर ए पी एन। ठीक है, याद रखिए। तो बी समेशन ऑफ आर माइनस ए समेशन ऑफ पी अपॉन एन। भाई समेशन आर और पी का हमेशा समेशन ही होगा, तो ध्यान रखेंगे। और ए रहेगा इसमें, बी आर ए पी एन। तो भाई आर का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू ऊपर आया था वो लिख देंगे, पी का वैल्यू समेशन ऑफ पी का वैल्यू और अपन एन लिख देंगे। हमेशा ध्यान रहे कि एन नीचे लिखना ही है। भाई बड़ा पेंटी पेंटी नीचे पहनते, ठीक है, ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एन नीचे रहेगा, भाई पैंट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और क्या है? बी का वैल्यू आप ऐसे लिख दो, इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपका आ गया। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया। ठीक है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, जितना आएगा 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बी का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या हो गया? आर इज इक्वल टू क्या था? ए पी प्लस बी था। ए कितना निकला था? 0.281। उसके बाद पी हो जाएगा प्लस बी कितना हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा, बी कितना है?
माइनस हो जाएगा -1.91। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। ये कोरिलेशन आ गया, मतलब कोरिलेशन देखो इधर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, माइनस में, -1.91। अब कोरिलेशन कॉफिशेंट, कोरिलेशन कॉफिशेंट में कुछ नहीं करना भाइयों, पी आर दिख रहा है, दो सिग्मा के साथ लिख दीजिए अलग अलग सेपरेट करके। पी पी दिख रहा है, दो सिग्मा के साथ इनको लिख दीजिए। भाई जहाँ दो सिग्मा के साथ होगा वहाँ एन कभी नहीं होगा, एन एक ही सिग्मा वाले के साथ होगा, एन जहाँ भी रहेगा एक ही सिग्मा वाले के साथ रहेगा, ठीक है, दो सिग्मा वाले के साथ एन कभी नहीं रहेगा। और दो सिग्मा वाला हमेशा माइनस में है, देख लीजिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में दो सिग्मा, ये भी माइनस में है दो सिग्मा, ठीक है। और एन वाला हमेशा फर्स्ट केस में है और एक ही सिग्मा वाला है, ठीक है। तो इससे आपका आर का वैल्यू आ जाएगा, आर का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.97। आप इसमें क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखते जाइए आप, आराम से आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। जब आर का वैल्यू हम देख रहे हैं तो 0.97, ये लगभग लगभग भाई क्लोज है, 0.99 तक होना चाहिए, तो ये ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कोरिलेशन अच्छा है, और इसका हमारा रिलेशन भी आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था भाई इसमें, क्या क्या करना था फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो डेटा लिखा हुआ है तो उस डेटा को लिख दो पहले, उसके बाद क्या था, रेनफॉल का डेटा है, रन ऑफ का डेटा है, उसके बाद क्या है, रेनफॉल का स्क्वायर का डेटा है, रन ऑफ का डेटा का स्क्वायर है, फिर इसका रनफॉल और रेनफॉल और रन ऑफ का डेटा का मल्टीप्लिकेशन है, सबका समेशन करके हमने नीचे लिख दिया था, और इन्हीं वैल्यू को सारे फॉर्मूलाज में यूज करना है, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में देखेंगे यही फॉर्मूला है, बट इसमें एक यहाँ मल्टीप्लाई अलग से आर वाला हो गया है, मतलब समेशन ऑफ आर का स्क्वायर माइनस, मतलब एन इंटू समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ आर इंटू समेशन ऑफ आर, यही हुआ है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इक्वेशन लिखना इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन जब आएगा ये, और ये आर निकालना इम्पोर्टेंट है बस, इसमें इतना ही है, 4 नंबर मिल जाएंगे तुरंत तुरंत।